हेलो। यस स्टार्ट करें इस पर। सर। लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था आपको, कर लिया आपने? लास्ट क्लास में तो आपने कोई होमवर्क नहीं दिया था। सर ट्रायल बैलेंस के 2 क्वेश्चन दिए थे आपको होमवर्क में। 2 नहीं, आपके बुक के दिए थे मैंने 4 क्वेश्चन। यस सर। सर नहीं किया अभी। नहीं किया? नो सर। क्यों सर? सर हम्म। मेरा ट्यूसडे को पेपर था और हम्म, अब परसों भी पेपर है। अच्छा, तो इस वजह से आपने नहीं किया। हम्म, तो कैसे चलेगा? चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करेंगे। तो एक जी, आपके बुक से ही दिया था मैंने क्वेश्चन। यस सर। जी सर। जी बच्चे, तो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी, दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएं। ये जो ट्रायल बैलेंस है सही नहीं, करेक्ट नहीं है बेटा, तो इसे हमें करेक्ट करना है। ओके सर। बेटा इसमें सबसे पहले हमारे पास लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग। और ये हमारे लिए क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए क्या होता है बेटा? एसेट्स। यस सर। ठीक है जी, तो इसे हम लोग एसेट्स में लिख देंगे। जी, प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए क्या है बेटा? एसेट्स। वेजेस हमारे लिए होते हैं एक्सपेंसेस। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस, तो ये तो अपना जो साइड है इसका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है,
ये करेक्ट है। डिस्काउंट अलाउड जो है वो गलत साइड है, वो एक्चुअली में इस साइड होना चाहिए। उसके बाद आइए डिस्काउंट रिसीव, ये आपका रॉन्ग है, ये एक्चुअली में क्रेडिट साइड होना चाहिए था। परचेजेस ठीक है आपका। रिटर्न इनवर्ड, ये सेल्स रिटर्न है, ये रॉन्ग है। रिटर्न आउटवर्ड, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स रॉन्ग। उसके बाद कैरेज ऑन सेल्स रॉन्ग, कैरेज ऑन परचेजेस भी रॉन्ग है। इंश्योरेंस, नीचे से बात, ड्राइंग रॉन्ग है। कैपिटल करेक्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट रॉन्ग है। कैश इन हैंड करेक्ट है। जनरल एक्सपेंसेस करेक्ट है। इंश्योरेंस करेक्ट है। कैरेज ऑन परचेजेस करेक्ट है। तो ये क्या था भाई, कैरेज ऑन सेल्स और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर भी करेक्ट ही है। क्रेडिटर सही जी बेटा। सर रिटर्न इनवर्ड तो सेल्स रिटर्न होती है ना? जी सर। सर तो फिर वो तो सही है, आपने क्रॉस लगाया हुआ है। रिटर्न इनवर्ड किधर लिखा हुआ बेटा? सर सेल्स के बाद ही है। क्रेडिट साइड है ना? यस सर। तो रिटर्न इनवर्ड तो डेबिट साइड होगा ना। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा ना बेटा। क्लियर है? सर सेल्स क्रेडिट साइड आती है ना? सेल्स क्रेडिट साइड आएगी। सर सेल्स की वैल्यू 2,40,000 है ना इसमें? सेल्स की वैल्यू थोड़ा सा, आप ऊपर से लिखते जा रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा, वैसे मैं देख लेता हूँ एक मिनट पे। परचेज, ये आपका फर्स्ट है, ये वाली लाइन, एक मिनट, है ना? ये तो आपका फर्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी हो गया ये वाला, ये वेजेस हो गया डेबिट में, ये डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, परचेजेस हो गए, सेल्स, सर उस पर आपने क्रॉस लगाया हुआ है फिर। सेल्स, अच्छा ये ठीक है, असल में मैं ऊपर से, हाँ ये ठीक है आपका, ठीक है सेल्स। और रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड, यहाँ पे मिस्टेक है, अच्छा ये आगे पीछे हो रहा है ना। यस ठीक है, इसको सही कर लीजिए। स्टॉक आपका ठीक है। डेटर्स,
ये भी ठीक है उस हिसाब से। क्रेडिटर ठीक है, कैरेज एंड सेल्स रॉन्ग, कैरेज एंड परचेजेस ठीक है। ठीक है, करो इसे। सर कैरेज ऑन सेल किधर जाता है? कैरेज एंड सेल्स बेटा बेचने के खर्चे तो हैं ये भी, नहीं? सर डेबिट। डेबिट। सर फिर कैरेज ऑन परचेज भी डेबिट ही होएगा। जी जी, वो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो डेबिट ही होंगे। ओके सर। सर इंश्योरेंस क्रेडिट होएगा ना? इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इनकम है बेटा? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है आपके लिए? सर इंश्योरेंस एक्सपेंस होएगा, सर डेबिट होएगा फिर। एक्सपेंसेस है ना, तो वो यस डेबिट। सर डेबिट। हम्म। हो गया बेटा? सर सर बस टोटल कर रहा हूँ। यस सर हो गया। आ गया? यस सर। कितना आ रहा है आपका?
सर 4,30,200। टोटल यही आया जो इसका आ रहा है? यस सर यही है। अच्छा ठीक है, अब वो क्वेश्चन बताइए जो आपको प्रॉब्लम कर रहा था जरा। कल वाली बात याद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह ये सब याद है ना? यस सर। सर उसको एक बार ये दोबारा बता दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैंने आपको बताया था कि भाई ओपनिंग स्टॉक होते हैं, परचेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी गुड्स सोल्ड ही कहलाएगा। सर एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, सिर्फ इनडायरेक्ट तो नहीं होते? एक्सपेंसेस यस सर, जो प्लस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। नहीं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं बस। यस सर। अब आपका जो क्वेश्चन था उसको एक बार देख लेता मैं। एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन निकाला आपने? सर कौन सा? आपके पास था ना एक एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, कह रहे थे कि आपसे नहीं हो रहा था वो। सर आपने जो दिया था मुझे वो तो हो गया था, उसके अलावा मेरा और कोई क्वेश्चन तो नहीं था। अच्छा, मैंने आपने मुझे बोला था कि चलिए कोई बात नहीं, को दिखाता हूँ। ये जो क्वेश्चन अभी आपने बताया उसका कितना बताया मुझे आपने? 30। 4,30,200 है, ठीक है। यस सर। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, निकालिए। सर ट्रायल बैलेंस का ही? हाँ हाँ, यस सर निकाल लिया। निकालिए। यस सर, ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट वाला नहीं हुआ था। नहीं हुआ था ना? तो मुझे लगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बोल रही हूँ। इसी में कोई एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था आपके साथ। यस सर 6 ही था। चले आगे, ये था। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कहानी, ध्यान से समझेंगे इसको जरा। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया है ना, और उस ट्रायल बैलेंस में कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और ये इन्होंने बना के देख रखा है। पहले तो इसको चेक कर लेंगे क्या ये सही बना हुआ है कि नहीं। तो बेटा कैपिटल क्रेडिट साइड है, ये तो करेक्ट है। यस सर। जैसे डेबिट साइड है, ठीक है। यस सर। ड्राइंग्स डेबिट साइड है, ये भी करेक्ट है। यस सर। क्रेडिटर्स, यस सर। अच्छा जी, क्रेडिटर्स, यस सर। परचेजेस, यस सर। सेल्स, यस सर। बैंक बैलेंस, सर कैश, पूरा ठीक है ये? कैश इन हैंड, सैलरी, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि ये कुछ ना भूल गए थे बेटा जब भी बना रहे थे ना। हैविंग प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस, इट वाज डिस्कवर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड। ये कुछ ट्रांजैक्शंस जो है इनके अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया।
अब भाई आप अगर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करोगे तो इसके कितने इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने इफेक्ट होते हैं बेटा, 2 तो होते ही होते हैं ना। यस सर। बात समझ में आ रही है ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 2 इफेक्ट हैं जो आपने रिकॉर्ड नहीं किए होंगे। जैसे पहला ट्रांजेक्शन है बच्चे, मैं 1 मिनट रुक जाइए, इसको हटाते हैं ऐसे जी। तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹40,000, सामान हमने 40,000 रुपए का बेच दिया। अभी बात बताइए, अगर सामान आपने 40,000 का बेचा तो 2 बातें थी, एक तो था बेटा आपका सेल्स, और आपने क्रेडिट पे बेचा, तो इसका मतलब दूसरा इफेक्ट पे आता बेटा ये डेटर्स। डेटर्स। तो आपने सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया और आपने डेटर्स को भी रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे रेक्टिफाई करना, सही करना, तो क्या करोगे ये बताओ, सेल्स बढ़ाओगे घटाओगे क्या करोगे? तो सेल्स और डेटर्स में प्लस कर देंगे। सेल्स में भी प्लस कर दोगे और डेटर में भी प्लस कर दोगे, ठीक है जी। यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये अगला पार्ट है पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की जो पेमेंट हमने कर दी चेक से, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो क्या हुआ बेटा, एक तो फर्क पड़ता है हमारे क्रेडिटर्स पे, क्यों, और एक फर्क किससे पड़ता है बेटा, बैंक पे। सही बोल रहा हूँ? यस सर। तो क्रेडिटर जो है आपने पेमेंट कर दिया तो इसको माइनस करना चाहिए था, और बैंक को भी क्या करना चाहिए था सर, माइनस कर देना चाहिए था। कोई यस। प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई, गुड्स वर्थ ₹7,000 वर रिटर्न टू सप्लायर। सामान जो है 7,000 रुपए का हमने सप्लायर को वापस कर दिया। वेरी गुड। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है, तो एक तो आपको परचेज रिटर्न के अंदर ऐड करना था, अगर पहले से परचेज रिटर्न है तो उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं है तो उसको लिखिए, तो परचेज रिटर्न की वैल्यू बढ़ जाएगी। यस सर। और सप्लायर जो है आपका, जिसको आपने सामान वापस किया है, यानी क्रेडिटर, बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, से कम हो जाएगी। उसकी कम हो जाएगी, ये हमने किया नहीं। नाउ फोर्थ पॉइंट, फोर्थ है कि पेड सैलरी, सैलरी हमने चेक से पेमेंट करा, उसको भी नहीं लिखा है, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है भाई। सैलरी नहीं लिखा तो आपने सैलरी आपका गलत आ रहा है, उसको बढ़ा दीजिए, और आपका जो बैंक का वैल्यू है उसको भी क्या करिए भाई आप, माइनस कर दीजिए। समझ में आई बात ये? यस सर। तो ये बस इतनी सी बात होगी, उसके बाद दोबारा ट्रायल बैलेंस बना दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे बोला क्या, क्वेश्चन ने थोड़ा सा काम बढ़ा दिया। क्वेश्चन ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, आप जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपने पहले क्या करना है, क्या पास करना है उसके लिए, आप जर्नल एंट्री भूल गए तो ऐसा करो, इसकी पहले जर्नल एंट्री बनाओ, और सर उस ट्रांजेक्शन्स को ऐसा करो लेजर में लिख के दिखाओ, यानी इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, और साथ साथ में सेल्स का लेजर, क्रेडिटर का लेजर भी बनाना पड़ेगा। बताइए समझ में आ रही बात आपको? यस सर। सेल्स का लेजर और किसका भाई, डेटर का लेजर भी आपको साथ साथ में बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से क्रेडिटर का लेजर और बैंक का भी लेजर बनेगा, 4 लेजर हो गए। परचेज रिटर्न का भी बनेगा बेटा, क्रेडिटर तो ऑलरेडी बन चुका, सैलरी का भी बनेगा, बैंक बन चुका, तो टोटल कितने लेजर्स बन के तैयार होंगे, 1 2 3, और ये आपका है 4 जी, ये है बेटा आपका 4, ये बच्चे 5, और ये है आपके लिए 6। क्लियर है? यस सर। अगर डायरेक्ट करना चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको हमें करना चाहिए, जो उसने बोला है बेचारे ने, उसकी भी सुननी जरूरी है ना यार। समझ में आ रही बात? अब मुझे बताइए, ये जो मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने प्लस माइनस किया, इसके हिसाब से तो नहीं करना, हमें तो जर्नल एंट्री करके दिखानी, तो आप क्या, आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हैं सर, फर्स्ट वाली की क्या जर्नल एंट्री बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बताएंगे सर जी? सर सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसका भी डेबिट नहीं होता बच्चे, डेटर एसेट्स है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर डेबिट टू सेल्स। सेल्स अकाउंट, ओके, इसकी एंट्री बताइए तो जरा। सर एक मिनट पहली वाली लिख लूँ। हम्म
इसकी फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल एंट्री के पहले, तो उसके बाद लिखिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट होता है ना, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। सर वैल्यू ये एडजस्टमेंट वाली लिखनी है ना? हाँ, वैल्यू एडजस्टमेंट्स वाली लिखनी है। ये सर बना लिया। अच्छा जी, इसकी एंट्री बताइए सर, इसकी क्या बनेगी सर? इसकी बतानी है आपने, बताइए बच्चे। सर क्रेडिटर अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपका आ गया जी क्रेडिटर डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, इसका बताइए तो बेटा। सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, सही है, करेक्ट है। इसका बताइए। इसका होगा आपका सैलरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड, ठीक है। अब इसका लेजर बनाना है आपने, किसका किसका लेजर बनाना है बेटा? सर इन सारी एडजस्टमेंट्स का। हाँ, एक का बना लीजिए पहले, क्या कर दिया ना, जी। एक का अकाउंट बनाइए, किसका बनाएंगे आप? पहले डेटर्स का बना लीजिए। तो लेजर कैसे बनाते थे? अकाउंट, एक मिनट मुझे नहीं बताता आपको। सर बस फॉर्मेट बता दो, बाकी तो मुझे याद है। तो जनरल एंट्री की तरह लिखना होता है उसमें। अभी क्या दिख रहा है आपको? सर ब्लैक स्क्रीन है आपकी। आ गई यस सर। बेटा? हम डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे डेटर्स अकाउंट। ये इस साइड आपकी डेबिट है, इस साइड क्रेडिट है। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, और इसमें क्योंकि डेट भी होता है तो जर्नल एंट्री में तो एक डेट का कॉलम अलग से आपको लिखना होगा। सर इसमें तो डेट्स नहीं है तो नहीं बनाऊं? नहीं नहीं, फॉर्मेट तो बना ही लीजिए, मैं बताऊंगा उसको कैसे भरना है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, ठीक है बेटा, ये फॉर्मेट हो गया। अब डेटर का जो अकाउंट होता है वो ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है वो कोई डेट होनी चाहिए। अगर डेट नहीं है तो इसका मतलब वो कोई ना कोई तो वैसे तो डेट होती है, तो मैंने शायद आपके सामने क्वेश्चन में नहीं डेट रखा होगा। आप एक मानिए 31 मार्च की डेट है, ये साल के एंड की। क्लियर है? यस सर, 31 मार्च 2015। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप डेट चाहें लिखना तो आप यहाँ पे 31 मार्च 2015 लिख के यहाँ पे लिख दीजिएगा कि भैया ये बैलेंस था। बैलेंस डेटर्स का दे रखा होगा बेटा, कितना दे रखा था आपको बताऊं मैं? डेटर्स का बैलेंस था 2,40,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे,
यहाँ पे बेटा 2,40,000 रुपए नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है। अब क्या करना है सर कि अब बताइए जो जर्नल एंट्री आपने पास करी है उसके हिसाब से बताइए कि क्या ये डेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है सर? सर आपने जर्नल एंट्री पास करी ना सर, आपने जर्नल एंट्री करी थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये करी थी। यस सर। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स मतलब डेबिट साइड जाइए डेटर अकाउंट में, क्यों? यही यस तो। आप डेबिट साइड जाइए डेटर अकाउंट में और बताइए क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे जाके हम, टू यहाँ लिख सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। हमें डेट वेट कुछ नहीं पता कब की बात है ये, लेकिन क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें कोई ऐसा मेंशन तो नहीं कि हम साल के एंड में ऐसा कोई रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे और डेट यहाँ पे चाहें तो लास्ट का ही डाल सकते हैं, 31 मार्च 2000 क्या था बेटा 11 15 था। ओके चलिए, कितना अमाउंट है बेटा, कितना बताया? 40,000। 40,000, वेरी गुड। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिख दीजिए सर 40,000, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डेटर का तो एक ही जर्नल एंट्री और कहीं तो कुछ है नहीं डेटर के बारे में जिक्र, यस सर। या है? तो बस इतना ही है। डेटर के बारे में कहीं कुछ भी जिक्र नहीं। तो बस बेटा इसको बैलेंस निकाल दीजिए, बैलेंस निकालिए 240 और 40 तो ये हो गया जी 2,80,000। यहाँ पे लिख दिया आपने 2,80,000 और बच्चे यहाँ पे भी लिख दीजिए आप 2,80,000। तो ये आ गया। वैसे भी आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट भी करते तो डेटर में ऐड तो कर रहे थे ना 40,000 को। यस सर। क्लियर है, डेटर्स का अकाउंट बन गया। अब हमें किसकी बनानी है सर अकाउंट? हमें बनानी है सर सेल्स की अकाउंट। सेल्स। ठीक है जी, तो आइए हम सेल्स का भी तैयार कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ आपने लिख लिया सर सेल्स अकाउंट, ये आपका डेबिट आ गया, इस साइड क्रेडिट हो गया। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और तो सेल्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है बेटा वो क्रेडिट साइड से होता है। तो आप यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बैलेंस बेटा सेल्स का? 10,50,000। सेल्स का बैलेंस है 10,50,000 रुपये। ठीक है जी, तो यहाँ पे आइए, यहाँ लिख लीजिए सर 10,50,000 रुपये, ये लिख दिया आपने। अब उसके जर्नल एंट्री में सेल्स हमारा क्या हो रहा था बेटा, इंक्रीज हो रहा था ना। यस सर। तो सेल्स क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड जाके हमने डेटर अकाउंट लिख दिया, कितना लिख दिया सर 40,000। और कहीं पे सेल्स का कोई जिक्र है, एक ही जगह जर्नल एंट्री में आया था या दो जगह जर्नल एंट्री में आया है? सर एक ही जगह आया है। एक ही जगह है, तो बेटा बस इसका टोटल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे। डेट वही और अमाउंट ये रहा। अब जो नया ट्रायल बैलेंस आएगा उसमें 10,90,000 की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अभी कितना अकाउंट बन गया हमारे सर? सर दो। दो बन गए। उसके बाद हमें किसके बनाने थे? सर क्रेडिटर्स। चलिए सर क्रेडिटर्स के बना लेते हैं। फटाफट आप लाइन खींच लीजिए। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है बेटा, ये तो क्रेडिट साइड है, ये वाली साइड डेबिट है। क्रेडिटर्स का भी बैलेंस क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होता है, तो आपको यहीं पे इसका बैलेंस लिख देना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये वैल्यू जितनी क्रेडिटर्स की दे रखी है, जैसे कि क्रेडिटर्स की वैल्यू है 1,80,000, यही है ना, बुक में चेक कर लीजिएगा आप। यस सर यही है। हम्म। तो उसके बाद क्रेडिटर की जो आपने जर्नल एंट्री करी, जिस क्वेश्चन में हमने जर्नल एंट्री करके देखी थी, उसमें क्रेडिटर में क्या हो रहा था कि क्रेडिटर टू बैंक था, उसमें क्रेडिटर की वैल्यू कम हो रही थी और बैंक की भी वैल्यू कम हो रही थी। तो हम डेबिट साइड जाएंगे क्रेडिटर के, और यहाँ पे बैंक लिख देंगे, और ये वैल्यू कितने से, आपने जनरल एंट्री उतार रखी है ना बेटा, नोट करा है ना, यस सर 22,000। 22,000, ठीक है। ओके, बस एक जगह और क्रेडिटर है, दो जर्नल एंट्रीज हैं क्रेडिटर से रिलेटेड। एक है परचेज रिटर्न का, जिसमें क्रेडिटर की वैल्यू इसमें भी कम हो रही है, 7,000। तो यहाँ पे लिखा हमने परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, और ये वैल्यू है बेटा 7,000। इसको टोटल कर लेंगे हम, ठीक है जी। इसको टोटल करेंगे, ये 70 लिख दिया मैंने शायद, है ना, आपको लिखना है 7,000, इसको हटा दिए। तो इधर आपका है 1,80,000, यहाँ भी आपके पास 1,80,000, यहाँ माइनस करके लिख दीजिए टू बैलेंस, 1,51,000। बैलेंस करे डाउन 1,51,000, ठीक है जी। ये क्रेडिटर का अकाउंट बना लिया। अब हम आते हैं, जरा बैंक का अकाउंट भी तैयार कर लेते हैं। जी, आइए सर बैंक के बारे में ही बात कर लेते हैं जरा। बैंक, सर परचेज रिटर्न का भी बनेगा? हाँ सर सभी का बनेगा ये बैंक अकाउंट, जो भी जर्नल एंट्री में नए नाम हैं आपके, वो सब तैयार होंगे। तो बैंक हमारे लिए एसेट्स है बेटा, इसका जो बैलेंस है आपका, वो डेबिट साइड आएगा। और बच्चे बैंक की जो वैल्यू लिखी है वो है 45,000, ये 45,000। और हमने जनरल एंट्री करी थी बैंक की, उसमें बैंक की वैल्यू कम हो रही थी, क्रेडिटर टू बैंक अकाउंट था वो बेटा, ठीक है जी। क्या था, क्रेडिटर टू बैंक अकाउंट, टू बैंक है यानी क्रेडिट साइड आएगा, और यहाँ पे दूसरा लेजर का नाम लिख देते हैं हम लोग, क्रेडिटर अकाउंट। इसकी वैल्यू कितनी थी, क्रेडिटर टू बैंक में 22,000। बस बच्चे, और तो कुछ इसमें है ही नहीं, ये लो खत्म हो गया जी। सर बैंक दो जगह है ना? हाँ, सर बैंक दो जगह पे है। दो है। यस सर, सर लास्ट वाले में पे है, सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, सैलरी अकाउंट भी है, तो सैलरी पे हो रही है तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे उसको भी, यस सर 15,000। 15 है ना, यस सर। तो ये लीजिए 15,000। अब इससे टोटल करा 27 है, और ये 45 था, तो 45 माइनस का 27, 18, 18, यस सर। 18,000 का आपका बैलेंस आ गया, क्लियर। यस सर। अब हमारे पास कौन सा अकाउंट है सर, तो परचेज रिटर्न। चलिए जी, परचेज रिटर्न का भी फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं फटाफट।
तो यहाँ पे मैंने लिखा आपके सामने परचेज रिटर्न ना, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। परचेजेस रिटर्न का जो बैलेंस होता है बेटा वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। और परचेजेस रिटर्न की जो वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ वो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो बस एडजस्टमेट में है। पहले से नहीं था, तो यहाँ पे बीडी तो कुछ रहा नहीं। अब परचेज रिटर्न क्रेडिट में आया होगा, है ना। जर्नल एंट्री के दौरान क्या था, परचेज रिटर्न क्रेडिट था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हुआ था, सही बोल यस रहा हूँ। सर, यस सर। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट, और जिसकी वैल्यू है 7,000। क्लियर है सर। यस सर। क्लोज किया 7,000 बैलेंस कैरीड डाउन 7,000। तो परचेज रिटर्न हो चुका, अब क्या बच रहा है, सो सैलरी। हाँ जी सैलरी बच रही है। फटाफट सैलरी पे आते हैं जरा। ओके सैलरी, यहाँ पे सैलरी अकाउंट सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट है जिसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा बेटा हमेशा, ठीक है ना सर। यस सर। और ये वैल्यू कितनी है 15,000। यस सर। अब चेक करते हैं कि हमने सैलरी की एंट्री क्या करी, उसमें सैलरी इंक्रीज किया है हमने और पे किया है। तो यहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, और जो सैलरी की पेमेंट हुई है बेटा वो है 15,000। सब बैलेंस आता है। सैलरी का बैलेंस 1,65,000 है ना, यस सर। सर ये एडजस्टमेंट में है 15,000। एडजस्टमेंट है ना। ये है 1,65,000 और ये वैल्यू है बेटा 15,000। तो प्रॉब्लम तो नहीं। नो सर। इसको टोटल करिए, इसका भी बैलेंस निकाल लीजिए। ये 180 हो गया बेटा। यस सर। 1,80,000, इसकी भी वैल्यू आप लिख लीजिए 1,80,000, और यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंस कैरी डाउन में 1,80,000। तो एक दो, एक दो, तीन, चार, पाँच, पांच अकाउंट बना लिए हम लोगों ने। यस सर। अब हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट करना है दोबारा। दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाइए। ट्रायल बैलेंस बनाइए बेटा दोबारा। सर फॉर्मेट बना लिया। वैल्यू आप चेक कर लीजिए, वैसे ही है सब कुछ या कुछ चेंजेस आया है। बताइए। कैपिटल पुराने वाले वैल्यू है कैपिटल का तो बेटा यस सर। फिक्स एसेट्स पुराने वैल्यू है या इंक्रीज हुई है। तो सेम है। नो चेंज ना, इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें यस सर। ड्राइंग्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं। डेटर की वैल्यू क्या हुई थी, चेंज हो गई है ना।
यस सर। ठीक है सर। क्रेडिटर की वैल्यू चेंज आई होगी, देखो जो बैलेंस सीडी है ना वो लिखाएगा यहाँ पे, ध्यान रखेंगे जो बैलेंस सीडी हम लोगों ने निकाला है उसको लिखना है अब हमें। सेल्स, बैंक, यस सर सेम आया अभी। और बच्चे परचेज रिटर्न। 1 2 3 4 5, 5 अकाउंट पे फर्क पड़ा था, ये 5 अकाउंट पे मैंने सर्कल आपको दिखा रहा हूँ, बाकी तो एज इट इज है। क्यों सर? यस सर सेम आया मेरा। वैल्यू आपकी सेम है, बाकी में कोई चेंज नहीं है हमारे पास। जी। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स कोई बहुत मुश्किल नहीं था, बस आपने ये देखना है। आप डायरेक्ट भी ट्रायल बैलेंस तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इतना बड़ा नहीं आता है, वो डायरेक्ट ही पूछते हैं, वो एडजस्टमेंट देंगे लेकिन हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट पूछे। तो सर डायरेक्ट पूछेंगे आपको बस ये ट्रांजेक्शन्स को याद रखना है, जैसे कि भाई सेल्स रिटर्न था तो उसमें क्या हुआ था, डेटर्स की वैल्यू कम हो गई थी, सेल्स रिटर्न की वैल्यू भी कम हो जाएगी, या सेल्स रिटर्न आप समझ लीजिए बढ़ जाएगी। एक है परचेज रिटर्न था, तो परचेज रिटर्न में जो क्रेडिटर की वैल्यू थी बेटा वो कम हो गई थी, और परचेज रिटर्न की वैल्यू क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। पेड सैलरी हम भूल गए थे, तो बैंक की वैल्यू थी जो कम हो गई थी, और सैलरी जो है हमारे लिए वो एक्सपेंस है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास ये सारे ट्रांजेक्शन थे। समझ में आ गई बात? यस सर। कोई प्रॉब्लम कहीं पे? नो सर। तो ट्रायल बैलेंस में मेरी उम्मीद थी कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी कहीं होती है तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। चलिए देखिए, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 8 चेक करिए एक बार। यस सर। देख लिया आपने? यस सर निकाल लिया। पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए बेटा। जी, इसमें जो जो पॉइंट है, स्टॉक डेबिट साइड बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। परचेजेस करेक्ट है सर। सेल्स ठीक है सर। मोटर वेन ठीक है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये डेटर होगा ये क्रेडिटर्स होंगे। शॉप फिटिंग्स, शॉप फिटिंग्स सर ये तो गलत होना चाहिए, सर ये प्रेमिसेस है। ये इधर होना चाहिए। परचेज रिटर्न, हाँ जी बताइए, कुछ कह रहे हैं बेटा? सर मैं कह रहा हूँ 3 लाख प्रेमिसेस है ना। 3 लाख, अभी नीचे मैं पहुंचा नहीं हूँ। सर नहीं जो आपने ऊपर ही वाला है, ऊपर वाला ही। ओके हाँ हाँ, प्रमाइसेस और शॉप फिटिंग्स। अच्छा मैंने एक रीड करने में गड़बड़ कर दी, एक मिनट रुको तो। यहाँ से मैंने रीड करने में गलती करी। जी बेटा, ये जो प्रमाइसेस है, क्योंकि डेटर क्रेडिटर साथ में था तो प्रमाइसेस ये है, ये गलत है। शॉप फिटिंग्स गलत है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट गलत है, एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड होना चाहिए। परचेज रिटर्न गलत है। सेल्स रिटर्न भी गलत है, क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। लाइटिंग ठीक है जी। कैपिटल ठीक है आपका। डिस्काउंट रिसीव रॉन्ग। रिपेयर करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी रॉन्ग। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये गलत। स्टॉक ठीक है आपका। रेंट फॉर सबलेटिंग, आपको रेंट मिला है जब आपने दोबारा जो आपने किराए पे ले रखा था ना उसको किसी और को किराए पे दे दिया। समझ रहे मेरी बात को? रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, कि आपने कोई जगह पहले से किराए पे ले रखा है, अब आपने क्या करा उसमें से कुछ पार्ट किसी और को रेंट पे दे दिया है, पूरा पूरा पार्ट दे दिया, तो आपके लिए इनकम हो जाता है, वो क्रेडिट साइड आना चाहिए। बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट्स होता है बेटा। ये एक बार दोबारा बता दो ये सबलेट। बेटा सबलेट कर रखा है आपने स्पेस को। मान लो एक फ्लैट मैंने लिया, 8,000 रुपये किराया था, आगे का मैंने किसी और को दे दिया, तो मेरा जो रेंट है वो तो एक्सपेंस है, लेकिन जो मुझे मिल रहा है रेंट ठीक है वो तो इनकम है ना, यस सर। इसलिए क्रेडिट साइड होगा वो। उसके बाद बिल रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स होता है बेटा, रॉन्ग है। सस्पेंस अकाउंट इनका आ रहा है,
देखिए सस्पेंस अकाउंट तब आता है जब डेबिट साइड और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ये दोनों मैच नहीं करते, तो सस्पेंस अकाउंट आता है। तो इन्होंने तो इतनी सारी गलतियां कर रखी थी, इस वजह से भी मैच नहीं कर रहा होगा। क्या बात है, समझ में आ रही बात? यस सर। तो जब हम बनाएंगे तो क्या पता हमारा बिल्कुल सही सही बन जाए। जब हमारा दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट सही आ जाएगा तो क्या पता सस्पेंस की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ये सस्पेंस अकाउंट कहाँ से आया? ये सस्पेंस अकाउंट वहां से आया कि इन्होंने ट्रायल बैलेंस को रॉन्ग बनाया है, उसमें कुछ गलतियां हैं, और उस गलतियों की वजह से उसका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा था, तो उसने डिफरेंस जितना आ रहा था उसको किस नाम से लिख दिया बेटा? सस्पेंस अकाउंट। तो कभी भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, अगर आपने अपनी कोशिश से 100% आपने बिल्कुल सही किया है, आपको लगता है जी मैंने बिल्कुल सही किया, कोई गलती नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में डिफरेंस अगर आए तो उसके लिए एक सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। वही अकाउंटेंट ने इसने किया। तो आप भी कर सकते हैं, एग्जाम में कभी भी ऐसा हो कि ट्रायल बैलेंस दोनों डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा हो, तो आप भी सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो गलत कर रखा है, क्योंकि हमें दिख रहा है ऊपर से कई सारी गलतियां हैं इनकी, इनको जब रेक्टिफाई करेंगे तो क्या पता हमारा सही हो जाए। तो ये आप खुद से कर लेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, और बाकी इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। यस सर। अच्छा ये बताइए मुझे कि जब जर्नल एंट्री हम लोग बना लेते हैं, तो जर्नल के बाद क्या बनाते हैं बेटा हम लोग? सर लेजर। वेरी गुड। और जर्नल से लेजर को लिखना, जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करना, पोस्ट करना, जिसे कहते हैं पोस्टिंग, ये आपको आता है? सर नहीं। अभी तो हम लोग वही कर रहे थे ना, जर्नल से लेजर में यस सर, वैसे ट्रांसफर करना आता है। यस सर। ट्रांसफर करना आता है ना। यस सर। जैसे मान लेते हैं कि मैंने ना दो जर्नल एंट्री करी सर, एक है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है सर, यस सर। ये रेंट का अकाउंट बनाना है सर। बताइए मैं किधर जाके क्या लिखूं? फॉर्मेट तो आप बना लेंगे ना? यस सर। जी बताइए, रेंट के अकाउंट में क्या किस साइड लिखना है? इस साइड जाऊं, डेबिट साइड, या क्रेडिट साइड जाऊं? सर डेबिट साइड। क्या जाके लिखूं बेटा? सर तो पहले बैलेंस आता है फिर कैश आता है, बैलेंस नहीं तो कैश लिखेंगे सीधा। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से क्या लिखना है? इन दोनों में से कोई एक चीज। जब सर रेंट का कैश। अकाउंट बनाओगे तो टू कैश करके लिख दोगे, और वैल्यू कितनी लिख दोगे? 10,000। 10,000। अच्छा मान लीजिए मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूँ, तो कैश के अकाउंट में किस साइड जाऊंगा बेटा? क्रेडिट साइड। और क्या लिख दूंगा? रेंट। रेंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। चलिए, अच्छा मान लीजिए मैं एक और जर्नल एंट्री आपके सामने लिख देता हूँ। रवि डेबिट टू